कमल के फुलवा में हेराई गैला निरहु, हेराई गैला निरहु। चाप देहल साइकिल तय पराई गैला निरहु, पराई गैला निरहु। कमल के फुलवा में हेराई गैला निरहु, हेराई गैला निरहु। चाप देहल साइकिल तय पराई गैला निरहु, पराई गैला निरहु। मुलायम सिंह के नेकिया के भुलाई गैला निरहु, भुलाई गैला निरहु। विजय लाल कै नाकिया कटाई देहला निरहु, कटाई देहला निरहु। चाप देहल साइकिल तय पराई गैला निरहु, पराई गैला निरहु। दोस्तों, आपको ये गाने तो अच्छे लगेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अच्छा लगेगा, जो हमको अच्छा लग रहा है, अभी कैमरे के सामने हम बोलने में हमको कोई हिचकिच नहीं है, क्योंकि जब हमसे शुरू में आया, मैम से बात हुई, तो मैम ने कहा कि हमने 1-2 गाने लिखे हैं, उसको आपको सुनाएंगे। लेकिन जब तक अभी तक हमने 3 गाना आपसे सुना है, तीनों गाने में कभी इन्होंने एक भी लाइन देख करके नहीं पढ़ा है। अभी वो लिस्ट रखी हुई है, लेकिन ये इतने गाने आपको याद कैसे रहते हैं? देखिए भैया, हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में वो चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। ये बहुत बड़ी बात है, इतना गाना याद करना। लोग अपने घर का मोबाइल नंबर याद नहीं कर पाते, आप इतना 10-10 लाइन का गाना याद कैसे कर रही हैं? जी, रहता है याद। तो और मैम बताइए, ये जो आप अभी जिसे गाने का अभी आपने जो ये इस तरह का जो ट्रेंड चला है आपका, इस तरह से गाने गाने समय एक गांव की महिला के साथ जो उनके परिवार के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं इस पे दबाव बनाते हैं कि इस तरह के नहीं, तुमको खेती बाड़ी या घर द्वार संभालना होगा, इस तरह गाने में क्या दिमाग लगा रही हो। इस तरह के कोई दबाव परिवार से आपको नहीं मिला अभी तक? देखिए भैया, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सभी से हम कहना चाहते हैं, हमें परिवार का दबाव तो नहीं मिला, क्योंकि हमारे एक देवर जी हैं, उनका नाम आनंद यादव है, वो सिंगर हैं। एक हमारे देवर हैं, कवि हैं, उनका नाम लवकुश यादव है। और हमारे पति तो हमारा जो है कि दिल से खुल के सपोर्ट किए हैं, पर सास ससुर के तरफ से हमें दबाव था। सोशल मीडिया पे हम न आए, हमारे सास जी का दबाव था कि आप बहू हैं तो घर में रहिए, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हम उनको समझाए कि देखिए, हम पारंपरिक गीत गाने वाले हैं, कोई वैसा गीत हम नहीं गाएंगे जो कि आपकी इज्जत पे कहीं किसी तरह से आपके मान सम्मान पे जो है कि हाँ जी। तो कहीं न कहीं ये परिवार का दबाव तो होता ही है कि हमारे घर की बहू है और इस तरह से इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी तो लोग हमको क्या कहेंगे। हालाँकि ये मानसिकता है, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबको प्रयास करना चाहिए कि महिलाएँ आगे बढ़ें। लेकिन कहीं न कहीं गाँव के या पड़ोसी, आस-पड़ोसी के दबाव में लोग नहीं, अपनी जो अंदर की बातें होती हैं वो नहीं निकाल पाते हैं। तो मैम, अब आपसे क्या पूछें, आप तो इतना ज़्यादा दिमागी, हम 5 तक पढ़ी लिखी महिला एक इतनी तेज़ है, कोई आप वैसे घरेलू गाना अगर हो आपके अंदर में जो शादी विवाह से लेकर या कुछ और होता है ऐसा, तो वो गाना सुनाइए हमको। हमारे दर्शक वो भी सुनना चाहते हैं, राजनीति तो बहुत सुन सके, अब वो थोड़ा अलग से सुनना चाहेंगे जी। तो देखिए भैया, हम जितने भी दर्शक हैं, सभी दर्शकों के सामने एक गीत पेश करने वाले हैं। एक पत्नी होती है, वो ससुराल में होती है, तो अपने पति से बहुत ज़्यादा शिकायत कर रही हैं। अपने सास का दुख बता रही हैं, जिठानी का दुख बता रही हैं, ननद का दुख बता रही हैं। तो हम अपने गीत के माध्यम से बताना चाहते हैं दोस्तों कि उनके ऊपर कितना दुख था। और बात भी सही है, पति नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा भाई। तो अपने पति से क्या कर रही हैं, काहे लियैला गवनवा सुनिला राजा जी, काहे लियैला गवनवा सुनिला राजा जी, सुनिला राजा जी हो, सुनिला राजा जी, सासू मारेली मेहनवा सुनिला राजा जी, काहे लियैला गवनवा सुनिला राजा जी।
रउआ जी के मानत रहनी आपन सारी दुनिया, रउआ जी के मानत रहनी आपन सारी दुनिया। नागिन कह के हमें बोलावे छोटकी तो हर बहिनिया, रोई रोई माँ जी बरतनवा सुनिला राजा जी, रोई रोई माँ जी बरतनवा सुनिला राजा जी। गोलिया नियन बोलिया रजऊ बोले तोहर भौजाई, गोलिया नियन बोलिया रजऊ बोले तोहर भौजाई। असमन करेला ये हो करे जा जहर खाई मर जाई, बढ़ गए लौकुसो कै महनावा सुनिला राजा जी। संजू गावेली तरहनावा सुनिला राजा जी, बढ़ गए लौकुसो कै महनावा सुनिला राजा जी। सासू मारेली में हनावा सुनिला राजा जी। तो ये मैम का है जो एक शादी विवाह में एक गीत गाया जाता है। तो मैम से और भी बातें करेंगे। जिस तरह से मैम समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रचार में रहती हैं, गाना गाती हैं, कहीं न कहीं इनके गाने के माध्यम से पार्टी को जौनपुर या पूरे पूर्वांचल, आजमगढ़, गाजीपुर तमाम ज़िलों में बहुत फ़ायदा हुआ है। प्रत्याशी यहाँ पे जीत हासिल किए हैं। तो मैम अभी तक जो आपने गाना गाया है, ये आपके नेताओं की तरफ से कोई आपके तरफ से कोई मतलब तोहफ़ा आया या फिर कोई शाबाशी दिया है इस बात की कि आपने इस गाने के माध्यम से हम जैसे नेताओं की आपने मदद की है? कोई इस तरह का कोई आपसे कुछ कहा मैसेज? अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हम सभी के सामने उनका बखान करें, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं समाजवादी पार्टी का जी। नहीं, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी के गीत को इतने ज़्यादा वायरल कर दिया इंटरनेट पे, कहीं ना कहीं उससे नेताओं को सहयोग होता है। तो नेता, हमारे कहने का मतलब है कि नेताजी आपसे अभी कभी नहीं किए कि नहीं मैम आपके द्वारा जो गीत गाया जाता है हमारा बहुत सहयोग मिलता है उससे? नहीं भैया, अभी तो नहीं हुआ है। इस गीत से ज़रूर नेता कोई ना कोई फ़ोन करेगा आपको और सहयोग मिलेगा आपको। तो दोस्तों, ये जो मैम हैं संजू यादव जी, जौनपुर के रहने वाली हैं और इंटरनेट पे इनकी गीत जो है बहुत ज़्यादा वायरल रहती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जितने गाने आपने सुने हैं, ये खुद लिखती हैं, उसको याद करती हैं, उसके बाद सुनाती हैं। देख करके तमाम बड़े सिंगर, छोटे सिंगर तमाम लोग होंगे जो किताबों में देख करके, मोबाइल में या कहीं टेलीप्रॉम्प्टर में देख करके गाना गाते हैं, लेकिन मैम ने अभी तक जितने गाने गाए हैं वो सब अपने दिमाग में लोड था। हालांकि इतने गाने तो हमको भी नहीं आते, अगर हम याद करना चाहें तो नहीं आएंगे। तो ये सब गाने आपको कैसे लगे और मैम के जो विचार हैं, जो समाजवादी के संदेश है, तमाम योगी जी, मोदी जी, नीतीश जी, निरहू जी के संदेश जो आपके सामने रखी हैं, वो कैसा रहा, इसको आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।